इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। चलती बोलेरो से फेंकी जा रही थी शराब की बोतलें, युवक गिरकर घायल। युवाओं में भजन जैमिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। 4 साल का भविष्य अधर में छात्रों का फूटा आक्रोश। अपना बताकर बेच दिया दूसरे का प्लॉट, धोखाधड़ी का मामला दर्ज। पुलिस की बसों पर सख्त जांच, कई पर चालानी कार्रवाई। सोसर के कुद्दम ओवरब्रिज पर चलती बोलेरो से शराब की बोतलें फेंकने का मामला सामने आया है। घटना 21 मई की रात की बताई जा रही है, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में युवक चलती गाड़ी से शराब की पेटियां और बोतलें सड़क पर फेंकता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों की पहचान रामाकोना निवासी अभय राठौर के रूप में हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार बोलेरो से 109 शराब की बोतलें बरामद हुई है। मामले में आबकारी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही है। तो सोसर ब्रिज पर जो अवैध शराब जिसके लेके आ रहे थे, अभय राठौर नामक व्यक्ति के द्वारा गाड़ी रोककर उसमें रखी शराब को फेंका गया गाड़ी से, और उसमें लटके हुए वह कूद गया। और वीडियो वगैरह देखने और जांच कर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर, इसमें जो वीडियो में चलती हुई गाड़ी पे जो चलाने वाले पे भी कोई कार्रवाई? भजन जैमिंग को लेकर शहर सहित पूरे जिले के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दशहरा मैदान में होने वाले भजन जैमिंग के इस पहले आयोजन को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं। विशाल मंच के साथ एलईडी और विशेष लाइट तथा साउंड इफेक्ट में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने 30 मई का सभी को इंतजार है। शनिवार को गोलाबरा स्थित सोनी कंप्यूटर एजुकेशन में युवाओं को कार्यक्रम के प्रवेश पत्र निःशुल्क दिए गए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष पास लेते हुए युवाओं के चेहरे खिल गए। उनका कहना है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ध्यान रहे, भजन जैमिंग युवाओं में इस समय बेहद ट्रेंड कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साईखेड़ा और राय सोनी कॉलेज के बीच स्थित सुनसान मार्ग पर शुक्रवार की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेमंड कंपनी के कर्मचारियों से भरे एक वाहन पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली इतनी गति से चलाई गई थी कि वाहन के सामने वाले कांच को चीरते हुए पीछे से बाहर निकल गई। हालांकि पुलिस ने गोली चलने की बात को सिरे से नकार दिया। पुलिस का कहना है कि वाहन पर गोली नहीं बल्कि पत्थर से हमला किया गया था। इस हमले के दौरान वाहन क्रमांक MP 39T0867 में कुल 7 कर्मचारी सवार थे, जो ड्यूटी खत्म कर वापस पांडुना लौट रहे थे। गनीमत रही कि इस जानलेवा हमले में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई और सभी कर्मचारी बाल बाल बच गए। SAK कॉलेज के 2022-23 के बैच के छात्रों ने शुक्रवार को SP कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन पर 4 साल तक गुमराह करने का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि वर्ष 2022 में प्रवेश लेने के बावजूद अब तक उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई हैं, जबकि कॉलेज प्रबंधन लगातार आश्वासन देता रहा। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन परीक्षा कराने और फीस वापसी के नाम पर अलग अलग तारीखें देकर टालमटोल करता रहा, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने, फीस वापस दिलाने और बर्बाद हुए 4 साल का मुआवजा दिलाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य अधर में लटका है और उन्हें जल्द न्याय मिलना चाहिए। तो हमारी ये बस यही निवेदन है कि जो 4 साल हमारा जो खराब हुआ है उस पर हमारी सुनवाई हो, जो हमें न्याय मिले, और जो वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और जो प्रिंसिपल है उन पे भी कुछ कार्रवाई की जाए। हम लोगों से सामने से आके वो बात तक नहीं कर रहे हैं। हमारा एडमिशन जो 22-23 का बैच है, सन 2022 में हमारा एडमिशन लिया गया था, जिसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने 1 से 2 साल बाद में हमारे बैच के आधे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम भी करा लिया। बट आज तक के हमारे जो कॉलेज के एग्ज़ाम अभी तक के हुए नहीं हैं, और कॉलेज वाले हमको आज तक के गुमराही कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे या हमको जो स्पेशल एग्ज़ाम के थ्रू हमारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। जबलपुर एक्सप्रेस करा रहा है छिंदवाड़ा का पहला भजन जैमिंग। ये कार्यक्रम है बिल्कुल फ्री। तारीख 30 मई, समय शाम 7:30 बजे से। भक्ति, संगीत और पॉजिटिव वाइब्स का ऐसा संगम जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। दोस्तों और परिवार के साथ आइए और जुड़िए भक्ति के इस नए अंदाज से। स्थान दशहरा मैदान, पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा।
शहर के माली मोहल्ला स्थित एक प्लॉट की बिक्री को लेकर बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अनीता यादव की शिकायत पर पुलिस ने अयोध्या प्रसाद साहू, उनकी पत्नी सैनी और साहिद खान के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहात थाना टीआई गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि शिकायत के अनुसार 2024 में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट के पीछे से प्लॉट को अपना बताकर फरियादी के पति को बेच दिया गया। प्लॉट खरीदने के लिए पीड़ित ने लोन लिया था। जब दंपति कब्जा लेने पहुंचे तो पता चला कि संबंधित जमीन किसी अन्य व्यक्ति की है। मामले की शिकायत तहसील कार्यालय में किए जाने पर पटवारी जांच में प्लॉट नेपाली नामक व्यक्ति का होना सामने आया। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसील कार्यालय से पटवारी के द्वारा इसकी जांच कराई गई, तब ये सामने आया कि ये उक्त प्लाट जो है वो किसी कपाले जी का है, ना कि नावेदक गण आरोपी गणों का, जिन्होंने स्वयं का प्लाट बताकर इनको बेचा था। इस आधार पर ये धोखाधड़ी का जो मामला संज्ञान में आया, इसमें धारा 304 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर अभी विवेचना में लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई। नगर निगम सभा कक्ष में शनिवार को आयुक्त सीपी राय की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न शाखाओं के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान शहर में चल रहे निर्माण कार्यों, जनहित योजनाओं और शिकायतों के निराकरण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सत्कार तिराहा, नाली निर्माण, जन आकांक्षा पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निराकरण, संबल एवं नया सवेरा योजना निर्माण, कर्मकार योजना और श्रमिक पंजीयन कार्यों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सांसद एवं विधायक निधि से कराए जा रहे विकास कार्यों तथा अमृत योजना अंतर्गत रेस्टोरेशन, हाइड्रो टेस्टिंग और लीकेज सुधार कार्यों की भी समीक्षा की गई। छिंदवाड़ा में 30 मई की शाम 7:30 बजे संगीत और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। जबलपुर एक्सप्रेस द्वारा आयोजित शहर का पहला भजन जैमिंग कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जैमिंग बैठक प्रस्तुत करेगी, जो जयपुर, कोलकाता, भोपाल और वर्धा समेत कई शहरों में 30 से अधिक सफल कॉन्सर्ट कर चुकी है। जिसे पहले भजन संध्या कहा जाता था, अब उसे कूल और नए अंदाज में भजन क्लबिंग कहा जाता है। वेलकम टू छिंदवाड़ा फर्स्ट भजन क्लबिंग कॉन्सर्ट। आजकल आप देख रहे हैं भजन क्लबिंग बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, और बर्लिन से लेके मुंबई तक हर कोई क्लबिंग में छाया हुआ है। तो चाहे जेनजी हो या मिलेनियल, सभी इस भक्ति के नए और कूल स्टाइल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट अस ब्रो, कम ऑन। छिंदवाड़ा में पहली बार भजन जैमिंग कॉन्सर्ट हो रहा है और हम सबको वहाँ पे इकट्ठा होना है। तो क्या आप भी ये भजन क्लबिंग अटेंड करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में? तो फिर आ जाइए 30 मई को 7:30 बजे दशहरा मैदान पोला ग्राउंड में। कम ऑन, लेट्स कैच अप। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुंडीपुरा थाना पुलिस ने प्राइवेट बसों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बस चालकों के लाइसेंस, फिटनेस, बीमा और परमिट सहित आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। ओवरलोड सवारी मिलने पर कई बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, फायर सेफ्टी उपकरण और इमरजेंसी गेट की भी जाँच की गई। शहर के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य, मेडिटेशन और योग शिविर आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में हुए शिविर में कानपुर से आए योगाचार्य डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी और डॉक्टर रोली त्रिपाठी ने योग, ध्यान और तनाव मुक्ति के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए। शिविर में अनुलोम विलोम, कपालभाति और ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में करीब 120 अधिकारी कर्मचारियों ने भाग लेकर इसे उपयोगी और प्रेरणादायक बताया। गुलबर्गा स्थित श्री संतोषी माता कांच मंदिर में 24 से 31 मई तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन होगा। यह आयोजन लगातार 46वें वर्ष किया जा रहा है। कथा वाचन हेतु हरदा से कथावाचक पधारेंगे। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। श्री संतोषी माता कांच मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लगभग 46 वर्ष हो चुके हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह श्री संतोषी माता कांच मंदिर गुलाबरा में किया जा रहा है
और कथा है 24 से 31 तक। और सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि कृपया धर्म लाभ लेवें, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर हरदा से पधार रहे हैं गुरुजी जो कथावाचक हैं। मध्य प्रदेश जल अभियान परिषद के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम मालहनवाड़ा में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पोस्टर प्रदर्शनी और संवाद के माध्यम से ग्रामीणों को जल बचाने का संदेश दिया गया। इस पोस्टर में आप देखो है कि है ना कि जैसे पाइपलाइन जो कभी फूटी रहती है तो इसमें देखो कि मतलब कुत्ते लोग आके यहाँ पानी पीते रहते हैं। आदमी को पानी नहीं मिला लेकिन कुत्ता आके वहाँ पे पानी पी रहा है। हाँ, ये पानी के लिए तरस रहा है। ये पोस्टर ये आपको बता रहा है। तो दूसरा है कि इस पोस्टर में आप देखते हैं कि नल खोल के चले गए हैं और ये बाल्टी में पानी भर के चल जाए। लेकिन जब उसको पानी भरा था तो उसको वहाँ पे नल उसको बंद करना चाहिए था, उसने नहीं किया, है ना। और ये देखो ये अब से पानी की धार नहीं बूंद बूंद से मिलेगी क्योंकि पानी हमने उसको बेमोल समझा है। हाँ, आज स्थिति ये है कि आज को लाइन लगा के लोग खड़े हुए पानी के लिए। पानी जैसे जो चीज़ है जो अपने धरती में उनको बहुत आसानी से मिली है, लेकिन हम उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं।